दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार और लग्जरी होटल्स हैं जहां इंसान को हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे होटल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो लग्जरी की लिस्ट में नहीं आते हैं। हालांकि उन होटल्स को इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया है कि वहां ठहरने वाले लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर के कुछ ऐसे ही यूनिक होटल्स के बारे में। जंबो स्टे होटल स्वीडन के स्टॉकहोम अरलैंडा में एक बहुत ही यूनिक होटल है जो कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं बल्कि एक विशालकाय हवाई जहाज है। ये प्लेन बोइंग 474 है जिसे रिटायर होने के बाद एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया था। जंबो स्टे हॉस्टल के बाहरी और भीतरी डिजाइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ कमरों का निर्माण करने के लिए दीवारें लगाई गई हैं। इस प्लेन के अंदर कुल 23 कमरे हैं, जबकि पायलट के केबिन को भी एक आरामदायक रूम में बदल दिया गया है। हालांकि पायलट रूम के अंदर कंट्रोल डिस्प्ले को जस के तस रखा गया है ताकि उस कमरे में ठहरने वाले व्यक्ति को पायलट केबिन का अनुभव लेने का मौका मिल सके। इतना ही नहीं, जंबो स्टे हॉस्टल के फर्स्ट क्लास में एक सामूहिक कैंटीन या रेस्टोरेंट बनाया गया है जिसमें ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए टेबल, कुर्सी और टीवी की सुविधा दी गई है। इसके अलावा प्लेन के अंदर कमरों में भी लग्जरी फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि उसमें ग्राहकों को प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल लुक के साथ ठहरने का अनुभव करवाया जाता है। जंबो स्टे हॉस्टल में ग्राहकों को रूम टू रूम सर्विस नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें ब्रेकफास्ट या लंच करने के लिए कैंटीन एरिया तक आना पड़ता है और वहां फूड आइटम्स सभी के लिए एक समान होते हैं। जंबो स्टे हॉस्टल में प्लेन से संबंधित नॉर्मल सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, इसलिए इस होटल में एक रात ठहरने के लिए सिर्फ 6,000 रुपए किराया देना होता है। द डॉग बाग पार्क-इन। अगर आप बिल्डिंग के आकार वाले होटल देखकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं, तो अमेरिका के इडाहो राज्य में कॉटनवुड एक बहुत ही यूनिक होटल है। इस होटल को द डॉग बाग पार्क-इन के नाम से जाना जाता है, जो हाईवे 95 में सड़क के बिल्कुल किनारे पर है। इस होटल की बिल्डिंग का डिजाइन बिल्कुल भी मामूली नहीं है, बल्कि इसे कुत्ते के आकार में बनाया गया है। इस होटल को स्थानीय लोग स्वीट विली के नाम से जानते हैं, जो डॉग लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। इस होटल में 2 बेडरूम, मॉडर्न किचन, बाथरूम, बालकनी और गार्डन की सुविधा मिलती है, जबकि इस होटल के कमरे को पूरी तरह से डॉग के पुतलों और तस्वीरों से सजाया गया है। द डॉग बाग पार्क-इन देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, जबकि यहाँ ठहरने वाले ज्यादातर लोग डॉग लवर्स ही होते हैं। इस यूनिक होटल में एक रात ठहरने के लिए 11,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो इस होटल की खूबसूरती और यूनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। साइलो स्टे होटल। न्यूजीलैंड में साइलो नाम का एक छोटा सा गांव है जो चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से ढका हुआ है। यही वजह है कि इस गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइलो स्टे नाम का होटल खोला गया है, जो दिखने में बहुत ही अजीबोगरीब या यूं कहें कि यूनिक लगता है। साइलो स्टे होटल का डिजाइन फैक्ट्री के बॉइलिंग कंटेनर की तरह बनाया गया है, जिसकी वजह से इस होटल को पहली नजर में देखकर कोई भी धोखा खा जाएगा। न्यूजीलैंड में आमतौर पर इस आकृति वाले घरों को स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पशुओं के खाने के लिए चारा रखा जाता है। लेकिन साइलो स्टे होटल में इन्हीं रूम्स को एक लग्जरी लुक दिया गया है, जहां ग्राहक को आरामदायक फर्नीचर, लग्जरी बाथरूम, स्वादिष्ट भोजन और बेहतरीन सर्विस का लाभ उठाने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, इस होटल में कुछ कमरे ऐसे भी हैं जिसके साथ मॉडर्न किचन को भी जोड़ा गया है। ऐसे में साइलो स्टे होटल में रुकने वाले लोग अपनी पसंद के हिसाब से खाना बना सकते हैं, जबकि रूम में खिड़की और बालकनी से आसपास के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के दूर दराज के गांव में होने की वजह से साइलो स्टे होटल में एक रात ठहरने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए किराया देना पड़ता है। नो मैन्स लैंड फोर्ट। आपने जमीन पर कई तरह के होटल देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र में पानी के ऊपर तैरते हुए होटल के बारे में सुना है?
अगर नहीं तो आज हम आपको दुनिया के सबसे यूनिक होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे नो मैन्स लैंड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये अजीबोगरीब होटल इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच है, जिसे साल 1867 से 1880 के बीच आर्मी के सैनिकों के लिए बनाया गया था। ये होटल 200 फीट के डायमीटर में बनी एक गोलाकार बिल्डिंग है, जहां तक पहुंचने के लिए जहाज या नाव की मदद ली जाती है। हालांकि अब इस बिल्डिंग को एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया है, जहां हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में जो लोग समुद्र के रास्ते इस होटल तक नहीं आना चाहते हैं, वो हेलीकॉप्टर की मदद से सीधा नो मैन्स लैंड फोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। इस होटल के अंदर लग्जरी रूम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल समेत गार्डन और प्लेग्राउंड की सुविधा भी है, जबकि होटल में ठहरने वाले लोग यहाँ प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं। भले ही बाहर से देखने पर नो मैन्स लैंड फोर्ट किसी पुरानी इमारत की तरह नजर आता हो, लेकिन अंदर से इस होटल की शान देखते ही बनती है। यहाँ समुद्र का खूबसूरत नजारा देखने के लिए प्राइवेट मीटिंग रूम बनाए गए हैं, जिन्हें चारों तरफ से शीशे से कवर किया गया है। इसके अलावा नो मैन्स लैंड फोर्ट में समुद्र का बेहतरीन व्यू देखने के लिए व्यू पॉइंट भी बनाया गया है, जबकि यहाँ हर कमरे की खिड़की से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यही वजह है कि नो मैन्स लैंड फोर्ट में सबसे सस्ते कमरों में ठहरने के लिए एक रात का किराया 75,000 रुपए तक होता है, जबकि लग्जरी रूम्स की कीमत 1 लाख या उससे ज्यादा भी होती है। नो मैन्स लैंड फोर्ट में ज्यादातर वीआईपी लोग ही ठहरने के लिए आते हैं, इसलिए इस यूनिक होटल के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हैरेड्स ट्री होटल स्वीडन अपनी खूबसूरती और हरे भरे जंगलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में स्वीडन में हैरेड्स के जंगलों में बेहतरीन ट्री होटल की शुरुआत की गई है, जहां पेड़ों के ऊपर बहुत ही शानदार रूम्स बनाए गए हैं। इस पूरे जंगल में अलग अलग डिजाइन और आकृति वाले ट्री होटल हैं, जिनमें ठहरने का एक अलग ही मजा है। इस ट्री होटल में एडवांस तकनीक की मदद से ऑटोमेटिक सीढ़ियां लगाई गई हैं, जो रिमोट की मदद से खुलती और बंद होती हैं। उन सीढ़ियों की मदद से ग्राहक होटल रूम के अंदर एंट्री कर सकता है और फिर अपनी सुरक्षा के लिए सीढ़ियों को दोबारा बंद भी कर सकता है, ताकि कोई जंगली जानवर रूम के अंदर ना आए। पेड़ों के बीच इन लग्जरी रूम्स में आरामदायक फर्नीचर, मॉडर्न किचन, बाथरूम और शानदार बालकनी की सुविधा दी जाती है, जबकि रूम के अंदर पढ़ने के लिए किताबें भी होती हैं। इस ट्री होटल में ठहरने वाले लोगों को जंगल की शांति और जीव जंतुओं की विभिन्न आवाजों को सुनने का अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि जंगल के बीचों बीच रहने का अपना एक अलग ही मजा होता है। इस ट्री होटल में डबल बेडरूम में एक रात बिताने के लिए लगभग 45,000 रुपए किराया चुकाना पड़ता है, और इसके बदले में आप अपने पार्टनर के साथ जंगल में बेहतरीन वक्त गुजार सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड यूनिक होटल्स की लिस्ट में इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड का नाम भी शामिल है, जो चीन के शंघाई शहर में है। इस होटल को टियानमा पिट होटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे साल 2018 में आम जनता के लिए खोला गया था। इस होटल को पहाड़ से चिपका कर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और बाकी की खाली जगह को पानी से भरकर एक आर्टिफिशियल झील का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड के कुछ कमरे अंडर वाटर लेक के अंदर बनाए गए हैं, जिनमें शीशे की दीवार लगाई गई है। इस शीशे की दीवार से लेक के अंदर विभिन्न प्रजाति के जलीय जीव और मछलियां दिखाई देती हैं, जो कमरे के अंदर रह रहे व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है। इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड में लग्जरी कमरे, आरामदायक फर्नीचर और बेहतरीन व्यू मिलता है, जिसकी वजह से इस होटल में एक रात ठहरने के लिए 87,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। द 727 फ्यूजलेज होम आप में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा, जो बहुत ही सुविधाजनक होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्लेन के अंदर है। इस होटल का नाम द 727 फ्यूजलेज होम है, जो एक लग्जरी और शानदार प्लेन है। दरअसल ये एक बोइंग 727 प्लेन है, जो अपनी यात्रा के दौरान कोस्टा रिका के जंगलों में क्रैश हो गया था। ऐसे में प्लेन के मलबे को कई सालों तक उस जगह से हटाया नहीं गया, जिसके बाद इसे एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और प्लेन को एक लग्जरी होटल में बदल दिया।
बोइंग 727 के बाहर का लुक बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा गया है, जबकि उसके अंदर सीट्स को हटाकर 2 बेडरूम, मॉडर्न किचन और लग्जरी टॉयलेट की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही प्लेन के अंदर सिटिंग एरिया भी है, जहां से समुद्र और जंगल का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। द 727 फ्यूजलेज होम को कोई भी व्यक्ति किराए पर ले सकता है, जहां उसे अपनी जरूरत के हिसाब से सारी चीजें खुद ही करनी होंगी। इस प्लेन वाले होटल में एक रात रुकने के लिए 30,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ आपकी खातिरदारी के लिए कोई हाउस हेल्प नहीं होगा। हालांकि आप चाहें तो हाउस हेल्प की मदद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे और साथ में अपनी प्राइवेसी के साथ भी समझौता करना पड़ेगा। VOF ड्रॉमेन ऑन जी। अब हम आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिखने में यूनिक लगता है, बल्कि यहाँ ठहरने वाले व्यक्ति को एक अलग ही अनुभव मिलता है। दरअसल नीदरलैंड के हालिंगन पर एक बंदरगाह पर VOF ड्रॉमेन एंड जी नाम का होटल बनाया गया है, जो जमीन पर नहीं बल्कि एक क्रेन के ऊपर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये होटल क्रेन की मदद से हवा में लटक रहा है, जिसमें ठहरना अपने आप में बहुत ही अलग एहसास देता है। इस होटल के रूम तक पहुंचने के लिए एक लिफ्ट लगाई गई है, जिसकी मदद से क्रेन के टॉप पर बने रूम तक पहुंचा जा सकता है। VOF ड्रॉमेन एंड जी में सिर्फ एक ही रूम है, जिसमें ग्राहक की सुविधा के लिए डबल बेड, टीवी, AC और सोफा जैसी चीजों को रखा गया है। इतना ही नहीं, इस रूम के ठीक ऊपर एक रूफ टॉप एरिया भी है, जहां खड़े होकर आप समुद्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रेन के रूम का लोकेशन या नजारा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसकी दिशा को भी बदल सकते हैं। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से VOF ड्रॉमेन एंड जी युवाओं के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हो रहा है, जहां ठहरने के लिए आपको 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कोको पैलीज केव होटल अमेरिका के फार्मिंगटन में एक विशालकाय पहाड़ है, जिसे दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इस पहाड़ के नजदीक जाएंगे, तो आपको फील होगा कि उसके अंदर एक बहुत ही शानदार गुफा है। इतना ही नहीं, उस गुफा को बहुत ही शानदार तरीके से एक होटल में तब्दील किया गया है, जिसे कोको पैलीज केव होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल को बनाने के लिए ईंट, पत्थर या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पूरा का पूरा होटल गुफा के अंदर ही है और इसकी दीवारें पहाड़ से बनी हुई हैं। कोको पैलीज केव होटल के अंदर सुरंगनुमा रास्ते बने हुए हैं, जो एक रूम को दूसरे रूम और किचन से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, इस होटल की एक खासियत ये भी है कि गुफा के बाहर चाहे कितना ही गर्म तापमान क्यों ना हो, लेकिन होटल के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। कोको पैलीज केव होटल में ग्राहकों की सुविधा के लिए आरामदायक बेड, फर्नीचर और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है, जबकि रात के समय इस होटल में जलने वाली धीमी धीमी लाइट बहुत ही बेहतरीन लगती है। कोको पैलीज केव होटल में एक रात ठहरने के लिए लगभग 26,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इस होटल तक पहुंचने के लिए आपको खतरनाक पत्थरों से बनी सीढ़ियों को चढ़कर पहुंचना होगा। इस होटल में ठहरने पर आपको प्राचीन काल की चीजों का अनुभव होगा, जो इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। गोल्डन क्राउन होटल फिनलैंड के लेवेन शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर गोल्डन क्राउन एक बहुत ही खूबसूरत होटल है, जहां रूम्स को इग्लू के आकार में बनाया गया है। इस होटल में हर इग्लू की छत और दीवार को ग्लास से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से रूम के अंदर रह रहे इंसान को बाहर का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। सर्दी के मौसम में इस जगह का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है, जिसकी वजह से इग्लू के आसपास सफेद बर्फ का ढेर इकट्ठा हो जाता है। हालांकि इग्लू के अंदर ग्राहकों की सुविधा के लिए आधुनिक डिवाइस लगाए गए हैं, जो कमरे के अंदर के तापमान को गर्म बनाए रखते हैं। गोल्डन क्राउन नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, जहां रात के समय आसमान में रंगीन लाइट्स को चमकते हुए देखना अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव देता है। इतना ही नहीं, इस होटल में ठहरने वाले लोगों को रात में आसमान में चमकते हुए सितारे और चांद देखने का भी अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें ये एहसास दिलाती हैं कि आप खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं।
इस इग्लू के अंदर आरामदायक डबल बेड, सोफा, किचन और प्राइवेट आउटडोर स्विमिंग पूल की सुविधा भी है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ जिंदगी के सबसे बेहतरीन और यादगार पल बिता सकते हैं। हालांकि गोल्डन क्राउन होटल में ठहरना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक रात गुजारने के लिए लगभग 1,12,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गोल्डन क्राउन को दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से एक माना जाता है, जहां एक रात बिताने के लिए काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में कुछ सबसे यूनिक होटल्स, जिन्हें ग्राहकों को एक अलग अनुभव देने के मकसद से तैयार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।